हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रश्न हम लोग आज देखेंगे फिर से। तो यह हम लोग कंटिन्यू इसको करते रहेंगे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह जो हम प्रश्न लाते हैं यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं कि एग्जामों में आते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर से ज़्यादा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है क्या? तो आज का पहला प्रश्न, किसके प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसके प्रस्ताव को? तो यह क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। आगे चलते हैं। आजादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो आजादी के पूर्व, आजादी से पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो यह 26 जनवरी 1930 को यह पहले एक बार मनाया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह संबंधित जो हथियार था तो वह दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले प्रयोग किया था अपने गांधी जी ने। आगे चलते हैं। किस मिशन के अनुसार किस मिशन के विरोध करते समय भारतीय नेता लाला लाजपत राय को चोट के कारण मृत्यु हो गई थी? तो यह कौन सा मिशन था? तो वह साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय को लाठी लगी थी और लाठी के चोट से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग इनको याद रखिए, यह क्वेश्चन आता है इसमें से। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली जो पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित की थी। आगे चलते हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसने कहा था? तो भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कथन कहा था। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसके मुख को क्या कहा जाता है? तो वह क्रेटर कहा जाता है। उसके मुख को क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है उसका मुख, तो उसको क्रेटर कहा जाता है। आगे चलते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है और वो उसके मुहाना को क्या कहा जाता है? तो उसको उसके मुहाना को कहा जाता है एक्सच्यूरी। एक्सच्यूरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो हिंद महासागर में उत्पन्न चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में यह होता है, यह चक्रवात आता है जिसे साइक्लोन कहा जाता है। कांगो देश को क्या कहा जाता है? तो कांगो देश को यह वनों का देश भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखें, कांगो देश को वनों का भी देश कहा जाता है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस थे जो वह महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे थे। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया था? तो यह 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 27 दिसंबर 1911 में हुआ था। तो सर्वप्रथम वहीं कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों संबंधी प्रावधान करता है? तो यह भाग 18 जो है यह आपात उपबंधों संबंधी प्रावधान करता है। आगे चलते हैं। हड्डी में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो हड्डी में क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा पूछ रहा है तो किसकी होती है? तो कैल्शियम फास्फोरेट की सबसे अधिक मात्रा होती है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को जो राष्ट्रीय गीत है वह सर्वप्रथम उसको गाया गया था 1896 ईस्वी में सबसे पहले गाया गया था। आगे चलते हैं। विश्व भूगोल का निर्माता कौन थे?
तो विश्व भूगोल का निर्माता कौन थे? तो मार्टिन बेहम थे, जो विश्व भूगोल का निर्माता थे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री यह अपने अक्ष पर झुकी है। आगे चलते हैं। कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं? तो वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं? तो वह यूरोप महाद्वीप है, जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ब्रिटेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो ब्रिटेन का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो गुलाब का फूल है ब्रिटेन का राष्ट्र चिन्ह। आगे चलते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो उसका वहां के शासक उस समय भीम प्रथम था। जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर लूट की थी तो उस समय शासक भीम प्रथम था। आगे चलते हैं। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू। यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वह उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। जब यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक ना? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? पूछ रहा है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह केवल दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरी बैठक हुई थी, उसी में कांग्रेस ने सिर्फ भाग लिया था। इससे आप लोग इसको याद रखें। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग एक ही बार लिया है? तो वह केवल दूसरी जो बैठक हुई थी उसमें भाग लिया था। आप लोग इसको याद रखिए। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो केंद्रीय असेंबली जी थी उसमें बम कौन कौन लोग फेंके थे? तो भगत सिंह फेंके थे और बटुकेश्वर दत्त जो थे यह मिलकर बम फेंके थे, जो केंद्रीय असेंबली में हुआ था कांड। इसी के कारण इन लोगों को फांसी दी गई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो यह 1934 को यह गैर कानूनी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ पे स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। यह 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक गहरी खान जो है यह कोलार कर्नाटक में स्थित है। कोलार कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। यह यहाँ पे होगा हुबन यहाँ पे होगा। हुबन बांध किस नदी पर स्थित है? यह आप लोग इसको याद रखिएगा। हुबन जो बांध है यह कहाँ पे? कोलोरेडा नदी है, वहां पे हुबन बांध यह स्थित है। ठीक ना? आगे चलते हैं। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा जो परियोजना है किस राज्य की है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की यह एक विद्युत परियोजना है। आप लोग इसको याद रखिएगा। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्रकोष्ठ होते हैं जीव जंतुओं में, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी इकाई किसमें मापी जाती है? तो क्वांटोसोम जो होता है यह एक इकाई होती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की। आप लोग इसको याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिस देना होता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जब चलाने हेतु कितने दिन पहले नोटिस दिया जाता है? तो यह
14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाता है राष्ट्रपति के यहाँ, तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद जो 54 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो अगर कोई विधेयक है, उसको अगर धन विधेयक के होने का अंतिम निर्णय लेना है तो वह कौन देता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष देता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का, यह अफ्रीका महाद्वीप है। आगे चलते हैं, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो यह 1973 में टाइगर परियोजना शुरू की गई थी। आगे चलते हैं, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का जो आविष्कार किया था, तो यह वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यह कहाँ पे है? तो यह देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शिलान्यास कब हुआ था? तो इसको बताना, विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास कब हुआ था? तो 1961 में इसका शिलान्यास हुआ था। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ? तो विश्व में रेशम का जो प्रचलन हुआ तो वह सर्वप्रथम चीन देश से हुआ था। किससे? तो चीन देश से हुआ था। आगे चलते हैं, अशोक के 13वें शिलालेख में किस युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के जो 13वें शिलालेख हैं उसमें किस युद्ध का वर्णन है? तो वह कौन सा है? तो कलिंग युद्ध है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसका निर्धारण 1884 में किया गया था। कब किया गया था? 1884 में। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी किस रेखा पर होती है? तो 1 डिग्री जो देशांतर है कि उसकी सर्वाधिक दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर होती है। किस पे होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। आगे चलते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं। किससे? केवल लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति के सदस्य जो होते हैं वह चुने जाते हैं। हरिकेन को चीन में किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन क्या है? एक चक्रवात है, ठीक ना। यह चक्रवात है जिसे हम लोग चीन में किस नाम से इसे जानते हैं? तो यह टाइफून के नाम से चीन में जाना जाता है। हरिकेन को टाइफून के नाम से चीन में जाना जाता है। आगे चलते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो यह 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने प्रश्न थे। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।